ते वोचामि शमे बाहुर्मृडमोषुइ केवली भगवम्। यहाँ पर भावों के विषय में बताया जा रहा है कि जीव के 5 भावों में से कौन से भाव से मोक्ष होता है। तो सबसे पहले इन 5 भावों में कारण कार्य व्यवस्था, साध्य साधक भाव, निमित्त उपादान भाव, इनको समझना आवश्यक होता है। एक कार्य होता है, कारण अनेक होते हैं। योग्य कारण के बिना कार्य की पूर्णता नहीं हुआ करती है। लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन आगम कहता है निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। आपके पास योग उपादान है, लेकिन योग निमित्त नहीं है, तो कार्य की सफलता नहीं हो सकती है। योग उपादान के साथ योग निमित्तों को जुटाना भी आवश्यक होता है। आपके पास गेहूं रखा है, आपको भूख लगी है, तो भूख को मिटाने के लिए क्या गेहूं का देखना पर्याप्त है? वो रखा गेहूं और गेहूं को देख करके डकार आ जाए, गेहूं से भूख मिटती है, लेकिन एक बोरी से जैसे दूसरी बोरी में साबुत गेहूं पलट दिए जाते हैं, ऐसे साबुत गेहूं को पेट में नहीं डाल सकते। आपके पास गेहूं से भूख बुझेगी, लेकिन उस गेहूं को पहले खाने के योग्य बनाना पड़ेगा।
पूर्व की प्रक्रिया है गेहूं का शोधन करना, प्रक्षालन करना, सुखाना, बीनना। क्या बीनते हो गेहूं में से आप लोग? गेहूं तो बीनते हो। लक्ष्य क्या है? मिट्टी निकालना, कंकड़ निकालना, भूसी निकालना, और कोई लक्ष्य नहीं है। गेहूं के अलावा तो अलग करना, लेकिन गेहूं को भी अलग करना। यदि कोई गेहूं घुन गया है तो उसको अलग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, गेहूं तो सब खाने भैया। फिर आलोचना करेंगे आप, बींधो अन रात पिसायो, ईंधन बिन शोध जलायो। गेहूं तो खाना, लेकिन वो गेहूं खाना कि जिस गेहूं में कोई खोट ना हो, कोई दोष ना हो। ये तो इतनी आपकी गेहूं की अविशुद्धि भई, इससे पेट नहीं भरेगा। अब उस गेहूं को और निमित्त बनाओ। क्या निमित्त? चक्की में पीसो, गेहूं थोड़ी खाओगे। तो वह चक्की एक गेहूं के दाने को बांटने के लिए इतनी बड़ी चक्की, हाथ से मसल के देख लो, आटा बन जाएगा। तो ये चक्की भी एक निमित्त है, पीसने वाला भी एक निमित्त है। और आटा पिस जाए तो सीधा निकाल करके रोटी नहीं बनाते। आटा चालो, परात में रखो, माड़ो। ये तो आटा की प्रक्रिया। अब रोटी बनाने के लिए और निमित्त खोजो। आगी लाओ, ईंधन लाओ, तवा लाओ। रोटी बनाना जानते कि नहीं जानते? ऐसे ही हाथ तो मटकाने, ऐसी आटा ले और डाल दो। हाथ मटकाने से रोटी नहीं बनती है पगले। कला होना चाहिए, नहीं तो बातों से रोटी नहीं बनेगी। अब यदि पटा बेलना ले आए और अभ्यास नहीं, तो वो आटा की लोई पटा पर रखो और भारत को नक्शा बन जाएगा। खाओगे कि नहीं खाओगे? आओ उसको योग्य बना करके तवा पे डालना, और तवा पे डाल करके फिर कब पलटना, कब उसको आगी पे डालना। एक रोटी को बनाने के लिए आपको कितना समय और श्रम और कितने निमित्त जुटाना पड़े, देखो आप। समझ रहे कि नहीं कर समझ रहे? यानी आपने तो एक शब्द में कह दिया, निमित्त कुछ नहीं करता। मैं कहता हूं बिना निमित्त के बोरी में भरे हुए गेहूं की रोटी बना के बता दे कोई माई का लाल, तो मैं मान जाऊंगा कि बिना निमित्त के काम होता है। गेहूं से रोटी तक की प्रक्रिया में
साधन साध, कारण कार्य, इनकी आप गिनती करोगे तो पता चल जाएगा कि एक रोटी के बनाने में हमें कितने साधन जुटाना पड़े भाई साहब। जब एक रोटी बनाने को इतने साधन जुटाना पड़ते हैं तो 148 कर्म प्रकृतियों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद प्रभेदों में से आत्मा को उनके बीच से निकालने में तुम्हें क्या निमित्त और क्या साधन बनाना पड़ेगा? कभी सोचा कि नहीं सोचा आपने? शब्दों से तो हम कह देते हैं कि बहुत सरल है, बहुत सरल है। सरल बातों में हो सकता है, लेकिन आचरण करने में तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए यहां पर इस निमित्त को समझो और उस निमित्त के साथ में आपके पास योग्य उपादान हो। योग्य उपादान के बाहर की कार्य के साथ में अंतरंग में परिणमन होने की योग्यता है कि नहीं, इसको भी तो देखो। तो यहां पर इन 5 भावों में से हमें वो भाव बनाना है जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है और संसार का अभाव होता है। इस बात को यहां कहते हैं, देखो उसी विषय को आगे बढ़ाते जयसेन स्वामी की दूसरे पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति, इनने कहा था कि औपशमिक आदि 4 भाव तो पर्याय रूप हैं और 5वां जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप है। द्रव्य और पर्याय, उस द्रव्य की ही पर्याय होती हैं। अंतर इतना है कि पर्याय परिवर्तनशील होती हैं। द्रव्य तो शाश्वत होता है, लेकिन उस द्रव्य की होने वाली पर्यायें हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं और विनाश को भी प्राप्त होती रहती हैं। इस तरह से जो द्रव्य पारिणामिक भाव है वो द्रव्य के रूप में माना जाता है, और जो औपशमिक आदि भाव है इन भावों को यहाँ पर पर्याय के रूप में माना जाता है। तच्च परस्पर सापेक्षम द्रव्य पर्याय द्वयम आत्म पदार्थो वर्णते। अब इनका परस्पर सापेक्ष है। सापेक्ष है माने पर्याय और द्रव्य इन दोनों की अपेक्षा ही व्यवस्था बनती है। अकेले द्रव्य से काम नहीं होगा, और द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय नहीं होगी। द्रव्य होगी तो उसकी कोई ना कोई पर्याय होगी ही होगी, ये नियम है। तो यहां ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। आत्मा द्रव्य है, उस आत्मा के साथ होने वाले जो भी परिणाम हैं वो परिणाम पर्याय के रूप में माने जाते हैं। ये पर्याय ऐसी है, आप समझने की कोशिश करना। जैसे पानी है, पानी को अपन ने एक द्रव्य मान लिया। अब उस पानी में
या तो हवा लगी, अथवा कोई जल जंतु ने चलना फिरना प्रारंभ किया, तो उस पानी में जो लहर आई, वो लहर पानी की है कि कोई दूसरी द्रव्य की है? वो लहर पानी की है। निमित्त क्या है? या तो हवा का निमित्त हो सकता है, अथवा उसमें अंदर रहने वाले जल जंतु का निमित्त हो सकता है। तो जैसे लहर जब भी होगी तो पानी में होगी, पानी की ही होगी। इसी तरह आत्मा द्रव्य है। उस आत्म द्रव्य में या तो बाहर के विषय भोगों की हवा लगेगी, अथवा अंतरंग में कसाय रूपी जल जंतु उत्पन्न होंगे। इन दो निमित्त से जो भी भाव बनेंगे, उन भावों को पर्याय कहेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? कठिन तो लग रहा होगा, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि जिस कार्य में प्रवेश पहली बार करते हैं, थोड़ी कठिनाई तो महसूस होती है। ऐसा कौन सा काम है कि जो बिना कठिनाई के हो जाए? पैर में कांटा तो सहज में लग गया, क्या उस पैर के कांटे को सहज में निकाल भी सकते हैं? विचार करो। उस पैर के कांटे को निकालने के लिए तो सुई और चुहाना होगी। कांटा तो एक बार में भीतर हो गया, लेकिन उस भीतर हुए कांटे को बाहर निकालने के लिए आप बताओ कितनी बार सुई चुभाओगे? क्या एक बार सुई चुभाने से कांटा निकल जाता है? उस लगे हुए कांटे को तुम्हें दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा, देखो जे लगा, जे काला काला जे ही है ना, दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। बहुत दर्द है। घबराओ नहीं बेटा, ठहरे रखो। अब वो बार बार सुई चुभा रहा, सुई का दर्द हो रहा है कि कांटा का दर्द हो रहा? नंगे पैर चले ही नहीं, कहूं कांटे लगे ही नहीं। लगे कहूं कांटे? हम तो कांटों में से चलते ही नहीं। जूता पहनेंगे, ऊपर से जूता पहन के गाड़ी पे बैठेंगे, कांटा लगेगा तो गाड़ी को लगेगा, कांटा लगेगा तो गाड़ी में लगेगा, और गाड़ी का कांटा निकालने हमें थोड़ी पड़ता, कोई और निकालेगा। वो तो यही है ना। एक आध बार अनुभव करके देखो, कटीली जगह में पैदल चल करके और एक आध कांटा लग जाए तो कैसे निकालना पड़ता है, उसको आप थोड़ा सा अनुभव में लाना। कांटा दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है,
फिर भी कांटे को निकालने के लिए कांटा चुभाना पड़ रहा है। एक बार नहीं, 10-5 बार सुई चुभाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, फिर लोग पकड़ के पूरी सख्ती से मसल के रख देते हैं। कांटे को कि पैर को? पैर को मसलते हैं, फिर भी बाहर नहीं आ रहा है। फिर सुई चुभाएंगे, फिर अमृत धारा डालेंगे, फिर मिट्टी का तेल डालेंगे। माचिस नहीं, दूर रखना। एक महानुभाव तो बोले महाराज हम जलाएं देते कांटा को। मैंने कहा भैया पैर के बाहर निकाल के जलाना, पैर में जल। ऐसा भी करते हैं लोग। जब एक कांटा निकालने के लिए इतनी मशक्कत करना पड़ती है, अनादि काल से आज तक आत्मा के साथ कसाय के पापों के कांटे बोए हैं, वे लगे हैं। अब क्या बिना किसी पुरुषार्थ के वे कसाय के कांटे निकाल के फेंक दोगे? सुनना तो पड़ेगा, साहस तो करना पड़ेगा। तुम कितनी भी आनाकानी करो कि हमें समझ में नहीं आता, बेटा समझ में आएगा। गोद का बच्चा यदि दवाई सहज में नहीं पीता तो क्या करते बताओ? हाथ पकड़ते, पैर पकड़ते और मुंह फाड़ के जबरदस्ती उसके मुख में डाल देते हैं, पीना पड़ेगा तेरे को। नहीं पियोगे हम थूक देंगे। हम तुम्हारा मुंह तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक तुम्हारे गले के भीतर नहीं उतरेंगे। ऐसा नहीं करते आप लोग? करते कि नहीं करते? हो तो कहो। करना ही पड़ता। वही बालक की तरह श्रोताओं के साथ भी यही प्रक्रिया करना पड़ती है। जिनवाणी मां के रसास्वाद के लिए तो जबरदस्ती पकड़ के लाना पड़ेगा, कोशिश करना होगी। यदि नहीं करोगे तो ये कसायों के कांटे नहीं निकलेंगे भैया। उसी प्रक्रिया को करने के लिए आप लोगों ने इस शिविर का आयोजन किया है। शिविर का आयोजन हमें यही सीख देता है, अल्प समय में ज्यादा कमाना, यही तो आज की दुनिया का लक्ष्य है। और बताओ क्या लक्ष्य है? थोड़ा समय लगे और ज्यादा धन कमा लेवे। यहां भी यही किया जा रहा है कि अल्प समय में और सारे गांव के लोग ज्ञानी बन जाएं और उनके अंदर के विकार भाव शांत हो जाएं। और अभी शांत ना हो तो कम से कम समझ तो ले कि हमारे पास रोग कौन सा है। आज तक तो यही पता नहीं है कि कौन सा रोग लगा हुआ है। उस रोग को निकालने की ताकत तो तुम्हारे पास है, लेकिन पता तो लगे। जब सीता जी का हरण हो गया और कई दिनों तक सीता का पता लगाते रहे, लेकिन सीता का पता नहीं लगा। जैसे तैसे योग बना, उस सुग्रीव एक व्यक्ति को पकड़ के लाया जिसका नाम रत्नजटी विद्याधर था। उस रत्नजटी विद्याधर को सुग्रीव पकड़ के लाया राम के पास। और रत्नजटी विद्या कहता, महाराज मुझे मालूम है सीता कहां। मालूम है? इस बात को सुनते ही राम के आधे कष्ट दूर हो गए।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी सीता मिली नहीं, लेकिन ठिकाना तो मिला। कहां है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहानी तो लंबी है महाराज। बस इतना है कि यहां से रावण सीता को हरण करके लंका ले गया। मैंने बहुत प्रयास किया महाराज, चूंकि मैं रावण के वंश का था, मैं भी विद्याधर था, लेकिन मैं विद्याधर होकर के भी मैंने अपनी विद्या के माध्यम से बहुत प्रयास किया सीता को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो शक्तिशाली विद्याधर सीता को ले गया और यहां तक किया कि मेरी विद्याओं को भी छेद डाला, और विद्याओं को छेदने के बाद मेरी दशा ऐसी हो गई जैसे पंख कटे पक्षी की दशा हो जाती है, ऐसी मेरी दशा हो गई। मैं यहां पड़ा तड़प रहा, मैं अब आकाश में नहीं चल सकता हूं, अब मैं भूमि गोचरी जैसा हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। राम ने हाथ फेरा, बेटा घबराओ नहीं, तुमने हमारे पीछे अपनी जान की बाजी लगा दी, धन्य है आपके परिणाम। राम के पीछे ही तो प्राणों की बाजी लगाई थी, सब कुछ लुट गया, लेकिन अब पता लग गया सीता का, तुम्हें अब सब कुछ मिलेगा, जितना गया है उससे ज्यादा मिलेगा, घबराओ नहीं। अब जब पता लगा तो लंका जाए कौन भाई साहब? समस्या तो और जी खड़ी है। सारे के सारे विद्याधरों को इकट्ठा किया गया और विद्याधरों को इकट्ठा करने पर जब मीटिंग हुई तो सब विद्याधर कहते, महाराज आशा छोड़ दो, आपकी संपत्ति ऐसा चूहा लेके चला गया कि जो चूहा की बिल बिल्कुल पाताल लंका तक लंबी है, वहां कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। सब बोले एक स्वर में, सीता का मोह छोड़ दो महाराज। राम कहते हैं, हम भी ऐसी बिलैया है कि उस चूहे को पकड़े बिना, उसके दांत तोड़े बिना मानूंगा नहीं और अपनी वस्तु को छुड़ा के लाऊंगा। तुम लोग जाओ, चूड़ियां पहन करके घूंघट डाल करके घर में बैठो। अरे राम, इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने और राम कह रहे कि चूड़ियां पहनो, ये तो बहुत बड़ी अपमान की बात है, हम चूड़ियां कैसे पहने? लक्ष्मण कहते हैं, तुम लोग कैसे महावीर हो, कैसे योद्धा हो, युद्ध तुम्हें नहीं करना, तुम्हें तो लंका का रास्ता बताना है बेटा, युद्ध तो हम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, सब तैयार हो गए, बताओ कहां है लंका का रास्ता, कहां से जाना है? तो फिर विचार हुआ कि सबसे पहले लंका जाकर के पता तो करो कि सीता है कहां, है भी कि नहीं है, और है तो कहां। अब कौन जाए आगे? ये भी बड़ी समस्या है भाई साहब। सलाह देना तो सरल है, लेकिन सहयोग करना बहुत कठिन है। आज के समय में तो एक से सलाह मांगो तो 1000 देवे तैयार होते हैं, और 1000 से सहयोग मांगो तो 1 से सहयोग मिलेगा। इसलिए सलाह के साथ सहयोग की आवश्यकता है। शिविर की सलाह तो दे दी है, अब सहयोग किसको करना है, किसको पढ़ना है, किसको क्लास में आना है? नहीं, हम तो रोज आ ही रहे, शिविर तो रोज चले ही रहे।
अरे उन भव्य आत्माओं को निकाल के लाना है जो बिल में बैठी सो रही हैं। उन बिलों में से निकाल करके घर घर में जा करके उनके सामने दुंदुभी बाजा बजाओ। जैसे हो तैसे भो भो प्रमाद मौधूय भजत मेरे। रे रे प्रमादियो, कब तक सोते रहोगे? अब यदि ये अवसर है, यदि अवसर को खो दिया तो जिंदगी में तुमने सब कुछ खो दिया। तुम्हारे सामने आया हुआ अमृत का प्याला, और यदि तुमने सोचते सोचते मैं बर्बाद कर दिया तो ऐसे आपके जैसा अभागा दुनिया में और कौन होगा कि अनादि काल की प्यासी आत्मा यहां नदी के किनारे खड़ी रहे और प्यासी लौट जाए। पहले का जमाना था, व्यक्ति को जब प्यास लगती थी तब कुआं के पास जाता था। आज के लोग इतने पुण्यवान हो गए कि कुआं उन्हीं के पास आ गया। अब कुआं नहीं तो नल उनके पास आ गए। अब और इतना पुण्य बन गया कि अबे तो लोग नीचे से ऊपर ले जाते थे पानी, अब तो उनके किचनई में लग गया नल। भाई साहब, अब तो तुम्हारे घर में गुंडे कसेड़ी कछु नहीं बचे, बाटलें आ गई। क्या है? घर की थालियां जो सोने चांदी की थालियां थी, पीतल की थालियां थी, अब ये बाहर हो गई। क्या आ गया? अब तो वो प्लेट आ गई, कागज की थर्माकोल, यूज एंड थ्रो। न मांजने की जरूरत, न संभालने की जरूरत, न राख की जरूरत, खाओ और फेंको। बस यही दशा हो रही है। ये संस्कार हमारी भारतीय परंपरा के, जैन संस्कृति के समाप्त होते जा रहे। उन संस्कारों को पुनः बीजारोपण करने के लिए आज हमें बहुत आवश्यकता है इस सम्यक ज्ञान शिविर की। कम से कम आपको अपनी निधि तो पता चले। आपसे न कोई अपेक्षा है, न आपसे वोट चाहिए, न सपोर्ट चाहिए, न नोट चाहिए। आपके हृदय की खोट यहां चढ़ा दो और अपना काम कर लो, बस यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? मैं कोई पैसे खर्च करने के लिए कभी प्रेरणा नहीं देता किसी को। ऐसे ही कहना चाहता हूं, यदि तुम घर के मुखिया हो तो घर का एक व्यक्ति भी इस समय इस कार्य से वंचित ना रह जाए, तब तो नायक का कर्तव्य है कि जो आदेश दो वो आदेश दे करके हर व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करे। तब तो आप मुखिया हो। और तुम्हारी बात यदि कोई ना माने तो घर छोड़ के आ जाओ महाराजों के पास के, हमारी कोई आज्ञा नहीं मान रहा महाराज, अब तो हम जा रहे हैं, दीक्षा ले लेंगे। और कोई तुम्हारे संकेत को समझे तो समझना कि हाँ बेटा, हमारी आज्ञाएं अभी चल रही है, अभी हमारा पुण्य जीवित है, इसलिए तुम्हारा पुण्य जीवित होगा। तो परिवार के लोगों को प्रेरित करके हर बच्चे को, बच्चियों को ला करके यहाँ पर तुम्हें एक कार्य करना है। तुम्हारे लौकिक कार्य कोई हम छीनेंगे नहीं, आजीविका पे तुम्हारे लिए कोई बाधा होगी नहीं, लेकिन जो समय तुम्हारा सोने में निकल रहा, बस सोने का समय यहाँ आकर के तत्व अभ्यास में ले लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। यदि तुमने ये ले लिया तो वास्तव में मैं समझता हूँ कि आगे की परंपरा हमारी बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल सकती है। आप ही मत कहना हम क्या कर सकते हैं, तुम वो कर सकते हो, वो कर सकते हो जो काम राम ने उन विद्याधरों के लिए कहा कि तुम कायरता करते हो, हम बिल में जाकर के और उसके चूहा के मुख से छुड़ा के लाएंगे। ये तुम भी कहो कि हम हर घर में जाकर के हर व्यक्ति के अंदर
वो ब्रेन वाश करेंगे कि एक बच्चा भी घर में नहीं रहेगा, ताला डल करके घर घर से यहाँ पर आपके यहाँ उपस्थित होंगे। इस संकल्प यदि होगा तो वास्तव में शिविर की सार्थकता होगी, अन्यथा तो भैया ये तो आपकी ही योजना है। आप चाहते हो तो कटिबद्ध हो जाओ, जिंदगी भर रुपया कमाना है, लेकिन ज्ञान धन कमाने का अवसर तो कभी दुर्लभता से ही प्राप्त होता है। राम ने इस प्रकार से प्रस्ताव रख के ठीक चले, फिर योजना बनाई और योजना ये बनी कि हनुमान को किया तैयार, जाओ हनुमान। और हनुमान का समर्पण था। हनुमान गए और वहाँ जाकर के लंका में सारी की सारी परिस्थिति को भांप करके आते हैं, देख करके आते कि अशोक वाटिका में सीता बैठी है। अब जैसे ही हनुमान लौट करके आते हैं और राम को पता चलता है कि हनुमान आ गए, आंसू चलने लगे। अब फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ आसन पर बैठे राम और वहां बहुत दूरी पर हनुमान जी दिखे तो राम के आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। बहुत आनंद, बहुत आनंद। हनुमान उनके मुख को देख करके सोचते हैं, हे भगवान, रामचंद्र जी ने तो गलत समझ लिया। रामचंद्र जी समझ रहे कि हनुमान सीता को लेके आ गए और हम तो निहत्थे आए, खाली हाथ आए, कछु नहीं लाए। ये क्या हो गया उल्टा? अब निकटता बढ़ती जा रही, हनुमान आते जा रहे, आते जा रहे, पास में आते जा रहे, राम का उत्साह बढ़ता जा रहा। और जैसे ही गेट पे आए और वहां आकर के मिले तो हनुमान कहते, महाराज हम सीता नहीं लाए, हम तो सीता का पता लाए। हाँ, हमें तो पता ही चाहिए। सीता को तो मैं स्वयं अपने सगे हाथों से लाऊंगा, तुम सिर्फ पता लाए हो, मुझे विश्वास है। हनुमान ने समझ लिया था कि राम प्रसन्न हो रहे तो पता से प्रसन्न हो रहे, कि सीता के आने से प्रसन्न हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी प्रसन्नता तो हमारे जैसे राम के अंदर ये होना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा का पता लग जाए। हर व्यक्ति को उपादान तो अपना स्वयं निजी पैदा करना होगा। अपनी आत्मा को प्रकट करने के लिए तुम्हें स्वयं उपादान करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा का पता तो पहले लगाने के लिए कोई हनुमान को लंका भेजना ही होगा। भाई साहब, कोशिश करो हर व्यक्ति हनुमान बन करके घर घर की लंका में जाकर के सोती हुई आत्माओं को हिलाओ डुलाओ और उनको बार बार कहो, जाग जाग जाग। और नहीं हो तो भजन को कैसेट कर लेना, उसमें रिकॉर्डिंग कर लेना और वो उनके कान में सिर्फ जाके सुनाना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जब तक वो फार्म ना भर देवे तब तक ये चलात रहो, जय जय चलाओ, जैसे नमोकार की मशीन चलती है ना, जय चलाओ और कछु नहीं। और फिर इसके बाद उसके कानों में जुआ नहीं रहेंगे तो फिर दूसरा चलाना। बेलायम्रत जरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ये उनके कानों में सुनाना अच्छे जा करके।
जब तक नींद न खुले तब तक आप लोग लौट के नहीं आइयो। जैसे रामचंद्र जी के पास हनुमान सीता का पूरा पता लगा के आए, अशोक वाटिका में बैठे हैं, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, रो रही है कि सो रही है कि का रही है कि खा रही है, सारी खबर ले ली, जीवित तो है कि नहीं। एक खबर सुन करके राम को सीता की प्राप्ति हुई। इस तरह से आपके यहाँ एक कार्य होने वाला है। और आज तारीख कितनी हो गई? 15। और महाराज लोग कब आए थे तुम्हारे यहाँ? कितने महीना हो गए? 1 महीना तो पूरा हो गया। अब इस 1 महीना में तुम्हें स्वयं हिसाब किताब करना है कि साल भर में आप लोग लेखा जोखा करते हो, क्या आपने कमाया और क्या गमाया। इस 1 महीना में आपने भी यहाँ पर क्या खोया क्या पाया, अपना थोड़ा सा हिसाब किताब लगा करके और नगर में ये बहुत अच्छे से सूचना प्रेम से हाथ जोड़ करके संबंध बना के लाओ। और जो न माने सो फिर यहाँ हमारे पास पकड़ के लाइयो तुम लोग कि ये अपनो जहर नहीं छोड़ रहा है, फिर उसके बाद उनकी अकल ठिकाने हम लोग लाएंगे। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो सीधे ना माने वो पकड़ के हमारे यहाँ ला के छोड़ देना, बस हम उनको सुधार देंगे, ठीक है ना। चाहे बूढ़े ना माने, चाहे बच्चे ना माने, चाहे बच्चियाँ, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति घर का वंचित नहीं होना चाहिए। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक घर में ताला खोल के आना, जिसको जो चाहिए ले जाओ, इच्छित मनोवांछित फल। हम तो यहाँ पर परमात्मा की आराधना और ज्ञान की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा अपना पवित्र भाव बनाने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर एक कहा परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप, इन दोनों से आत्मा पदार्थ कहा जाता। देखो ध्यान देना, द्रव्य और पर्याय की मिश्रित अवस्था का नाम ही आत्मा है। तत्र तावत् जीवत्व भव्यत्व हव्यत्व त्रिविध पारिणामिक भाव मध्य शुद्ध जीवत्वम शक्ति लक्षणम यत् पारिणामिकत्वम रहितम। अब उनमें कहते हैं कि जो जीवत्व भाव है उस पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीवत्व उसे कहते हैं कि जो आत्मा का चेतना गुण है, वो चेतना गुण कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाम जीवत्व है। आप लोगों ने जीव की परिभाषा तो पहले पढ़ी होगी ना, वहाँ पर पढ़ा था जो जीता था जीवेगा, जीता है उसे जीव कहते हैं। यानी तीनों कालों में जिसकी चेतना कभी समाप्त नहीं होती, किस भी अवस्था में आत्मा चली जाए, उसका नाम जीव है। वो 2 परिणाम भाव और बनाए, जिसको भव्यत्व और अभव्यत्व कहते हैं। भव्य उसे कहते हैं कि जो रत्नत्रय को धारण करने की योग्यता रखने वाले जीव होते वे भव्य हैं, और जो कभी त्रिकाल में रत्नत्रय धारण नहीं कर सकते हैं उनको अभव्य कहते हैं। आपसे कोई पूछे भाई साहब आप भव्य हो के अभव्य, आप अपने अंदर झांक करके देखना कि आपको देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा है कि नहीं, आपको गृहस्थी के जाल से छुटकारा पाने का भाव पैदा होता कि नहीं, आपको यहाँ पर अपनी गृहस्थी में ही रमना अच्छा लगता है कि मंदिर में रमना अच्छा लगता है। अच्छा सबसे अच्छा कहाँ लगता बताओ आप लोगों को, मंदिर में कि घर में? कहाँ लगता है बताओ? दुकान पे। अब सोचना अच्छे से देखो, आज दुकान में बैठना दुकान का अनुभव, और आज मंदिर में बैठ कर के निराकुलता से यहाँ का अनुभव, दोनों की आज तुलना करना। तुलना में तुम्हें कहाँ अच्छा लगा, कहाँ सुख अनुभूति हुई। वहाँ पर यदि मंदिर में अच्छा लगता है तो प्रमाण पत्र ले लेना कि आप भव्य हैं, और यदि मंदिर में अच्छा नहीं लगता है
तो समझ लेना कि शायद अभी हम दूर भव्य हैं। अभव्य तो नहीं कहते हम, लेकिन हो सकता है कि दूर भव्य हैं, अभी हमारी काल लब्धि निकट नहीं है। क्योंकि भव्य भी हैं, लेकिन भव्य भी ऐसे होते हैं कि जिनको दूर भव्य कहते हैं। एक दूरान दूर भव्य होते हैं और एक निकट भव्य होते हैं। जो निकट भव्य हैं उनके अंदर तो घर में रहते हुए छटपटाहट लगती है कि हे भगवान, कब घर से छुटकारा पाऊं, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कब धन्य सु अवसर पाऊं। ऐसी बार बार भावना भाते हैं और सत्समागम पाने के लिए रात दिन रट लगाते हैं। धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। जब ऐसा भाव आपके अंदर आता है तब आप समझना कि वास्तव में हमसे अब घर से बाहर होने के भाव पैदा होने लगे और अब हम निकट भव्य के लक्षण पैदा होने लगे। ये लक्षण जब बार बार आपके अंदर आता रहे, बार बार परिणाम यही आए, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनि महाराज की चर्चा, जिनके दर्शन मात्र से त्वाम नाम स्मृति मात्रेणे पर्युपासी सामहे। हे भगवान, आपके नाम स्मरण मात्र से हजारों हजारों पाप शांत हो जाते हैं। ऐसे शांत हो जाते कि जैसे चंदन के वृक्ष पे लिपटे बड़े बड़े भुजंगम और एक मयूर की आवाज कान में आ जाए तो उनके बंधन ढीले होकर के चंदन के वृक्षों को छोड़ करके बिलों में घुस जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हे परमात्मा, आपका स्मरण आते ही पाप रूपी साप बे इस आत्मा रूपी चंदन के वृक्ष को छोड़ करके भाग जाते हैं। इस तरह का परिणाम बनाना, इसके लिए भव्य है कि अभव्य है, ये आप स्वयं निर्णय कर लेना। आपको चिरवाणी सुनने में आनंद आता है, सत्समागम में आनंद आता है, दूसरे की पीड़ा में कातर रहते हैं, करुणा भाव पूर कूट कूट करके भरा हुआ है, तो समझना कि हम निकट भव्य हैं। कुछ भवों में मोक्ष चले जाएंगे। और यदि आपके सामने कोई तड़पता रहे और तुम कहो अरे जा मर, हमें शकल मत दिखा, तो समझ लेना कि आप अभी बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, धर्म से अभी आप जुड़े हुए नहीं हो। इसलिए यहाँ ये भव्य की परिभाषा है और अभव्य जो होता है उसके परिणाम तो धर्म की ओर होते नहीं, श्रवण की ओर होते नहीं, उसके परिणामों में कभी निर्मलता आती नहीं, क्रूरता वशी रहती है, वो अभव्य है। तो ऐसे तीन प्रकार के पारिणामिक भाव के मध्य में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षणम, जिसके पास शुद्ध जीवत्व शक्ति है, उस शक्ति वाले जो पारिणामिक है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का आश्रय है। ऐसे निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव जिसका बंध मोक्ष पर्याय की परिणति से रहित पुनः 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व द्वय तत्पर्यायार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है। यानी शुद्ध पारिणामिक भाव और अशुद्ध पारिणामिक भाव जो 10 प्राणों से जीता है उस जीव को अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। और जो सिर्फ ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतना लक्षण वाले होते हैं उनको शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध पारिणामिक भाव की व्यवस्था। अब आगे इसमें अशुद्धता कहाँ से आती है, इस अशुद्धता का कारण अपन बाद में देखेंगे। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देतूं लोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागृह सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ।